हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है एकदम मैं बेसिक से आप लोगों को जो है इसे समझाने वाली हूँ एकदम शुरू से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तो क्वेश्चन जो है देखकर क्या ऑप्शन में वो चीज़ होना चाहिए, वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप आसानी से जो है करेक्ट आंसर जो है ऑप्ट कर लें। तो आप लोगों को बता दूं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था, 20 अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें देखेंगे तो इससे 3 क्वेश्चन आए। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही आसान है और इससे बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत ही आसानी से जो है इसके क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा था कि सीडीपी का जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो सभी टॉपिक जो मैं यहीं पर आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली हूँ, एकदम बेसिक से समझाने वाली हूँ। तो अगर आप सी टेट पेपर 1 हो या पेपर 2, आप लोगों को बता दूँ ये दोनों में ही जो है ये टॉपिक आता ही आता है। तो सी टेट पेपर 1 हो या आप पेपर 2 की तैयारी करो, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीडीपी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अदरवाइज मैं बार बार बोलती हूँ कि कहीं से भी पढ़िए, बस याद रखिएगा कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर होगा ना तो हर टाइप के क्वेश्चन जो है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, देखिए एकदम बेसिक से टू द पॉइंट्स में जो है मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, बाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये लेव बाइगोस्की हैं और ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बाइगोस्की का सिद्धांत, ठीक है, बाइगोस्की का सिद्धांत क्या है? सोशल कल्चरल थ्योरी, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो है लेव बाइगोस्की। अब इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। वो क्या कि सामाजिक परिवेश का जो है विशेष योगदान होता है। किसमें विशेष योगदान होता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास में जो है बच्चे के जो सामाजिक परिवेश होता है उसका जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो कैसे? देखिए, बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस वातावरण में पलता बढ़ता है, लोगों के साथ जो है बातचीत करता है, वो जो है उसके ज्ञान का वो एक अनुभव लेता है। उसके द्वारा जो है उसके व्यवहार में, उसके विचार में जो है परिवर्तन निरंतर देखने को मिलता है। इसीलिए जो है लेव बाइगोस्की कहते हैं कि सामाजिक परिवेश कैसा भी हो, सामाजिक परिवेश कैसा भी हो, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसीलिए जो है आगे बोलते हैं कि समाज से अंतःक्रिया, क्योंकि बच्चा जब समाज में रहता है तो लोगों से इंटरेक्शन करता है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों से क्या बोलते हैं, वाद विवाद करता है। तो उसके जो है इन सब चीज़ों का जो है क्या होता है, उसके ज्ञान का निर्माण होता है और उसके ज्ञान के निर्माण के कारण जो है उसके व्यवहार में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा कौन कहता है? लेव बाइगोत्स्की। इसके साथ ही एक चीज़ और समझ लीजिए कि एक टिप्स मैं बता देती हूँ, याद रखिएगा। ये टैग वर्ड समझे चाहे कुछ भी समझे, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर बाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऑप्शन में आपको सामाजिक अंतःक्रिया दिखे, सामाजिक अन्योन्य क्रिया दिखे या सामाजिक परिवेश का योगदान दिखे, तो याद रखिएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। चाहे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से करके क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया हो या बाइगोस्की का सिद्धांत करके क्वेश्चन पूछा गया हो और ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा दिखता है, तो याद रखिएगा वही ऑप्शन होगा। बिना सोचे समझे बाकी सभी ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा और बस इसी को जो है करेक्ट कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब सिद्धांत पे चलते हैं। तो अब इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला है उसको समझ लेते हैं। देखिए इनका क्या सिद्धांत है। बाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में, किसमें? संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच जो संवाद है उसको महत्वपूर्ण माना है। कहने का मतलब है बालक जो है समाज में रहता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक का जो सोच है, व्यवहार है, उसमें जो है क्या होता है, बदलाव आता जाता है और ये बदलाव जो है निरंतर आता जाता है और इसी के द्वारा जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जो है ये अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। वो कहते हैं कि किसी भी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है ना, अन्य व्यक्तियों के साथ जो अंतर संबंध है उस पर निर्भर करता है। किसी भी बालक का विकास जैसे कि किसके साथ जैसा संबंध है उसके अनुसार ही वो अपने ज्ञान का जो है निर्माण करता है, उसके अनुसार ही उसके जो है अपना एक अनुभव बनाता है और उसके द्वारा ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए जो है संस्कृति का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, बालक के सामाजिक अंतःक्रिया, जब बालक समाज में रह के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा क्या ज्ञान अनुभव प्राप्त करता है तो उसके सोच और व्यवहार में जो है लगातार परिवर्तन आता है। ये मैंने बात बता दी आप लोगों को। बालक के विकास में
किसका किसका योगदान होता है। देखिए, बालक के विकास में परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र, इन चारों का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्हीं से मिलकर जो है क्या है, आपका समाज बना हुआ है। यदि इन मतलब कि इन सबकी जो भूमिका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन कौन जो है महत्वपूर्ण है, तो इसमें से जो है आप लोगों को 3 दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, तो आप मतलब ये सभी, इस तरीके से तीनों देंगे तो ये ऑप्शन रहेगा कि ये सभी। तो आप लोग जो है, कई बार तो कई लोगों को लगेगा कि बस परिवार है, कई लोगों को लगेगा समुदाय है, परिवार है, विद्यालय नहीं है। ऐसा नहीं है। बालक, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं बालक के लिए क्या प्रदान करती हैं, एक जो है इन्वायरमेंट देती हैं जहाँ पे बालक जो है लोगों के साथ जो है क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, लोगों के साथ अंतः क्रिया करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वह संभावित विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा ढांचा निर्माण, तीसरा जो है ये भाषा और विचार को लेकर बातें कही हैं। और ये तीनों पर जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं, तो हम जो है क्वेश्चंस भी देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं कुछ अलग से नहीं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ संभावित विकास का क्षेत्र, तो संभावित विकास का क्षेत्र, एक मिनट, संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, जेडपीडी क्या होता है, ये इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। बच्चा जो कर रहा है, मतलब कि जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है। एक तो वो चीज़ जो बच्चा जो है ऑलरेडी मतलब कि वास्तविक रूप से जो है वो जानता है, वो कर सकता है, वास्तविक में जो बच्चा कर सकता है, अर्थात जो दूसरा जो है जो करने की संभावना रखता है। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो कहलाता है जेडपीडी। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ में आया। देखिए, एक बार और समझ लीजिए। बच्चा जो कर ले रहा है, मतलब जो उसे जो करने की मतलब कि जो कर सकता है, जो वास्तविक रूप में जो है उसे आता है, और दूसरा जो उसे करने की संभावना रखता है, मतलब करने की क्षमता रखता है, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, एक तो उसे आता है और एक जो है करने की संभावना रखता है, करने की क्षमता रखता है। ठीक है, एक आता है और एक करने की क्षमता रखता है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको जो है जेडपीडी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। अब स्कैप फोल्डिंग आता है, स्कैप फोल्डिंग। तो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, इसको समझिए। स्कैप फोल्डिंग जो है ना, एक प्रकार की एक तकनीक है जिसमें बच्चे को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक सहायता प्रदान किया जाता है, और उस सहायता के द्वारा जो है बच्चा धीरे धीरे जो है वो चीज़ सीख जाता है, वो धीरे धीरे जो है उसके अंदर जो है कम होते चला जाता है। कहने का मतलब है यह एक तकनीक है, इसमें सहायक कर्ता क्या है, सहायक कर्ता जो है, मतलब जो सहायता करता है, बालक की सहायता करते हैं, और यह सहायता का स्तर जो है धीरे धीरे जो है कम होने लगता है, मतलब बच्चा जो है सीखते हुए चला जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है स्कैप फोल्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मदर जो है किस तरीके से अपने बच्चे को जो है मदद कर रही है। तो स्कैप फोल्डिंग जो है मदर जो है अपने बच्चे को क्या कर रही है, सिखा रही है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा सीखता जाएगा तो वो जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, उसे माँ को जो है कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को इसको एक तरीके से और मैं समझाऊं, जो ये सहायता वाली बात है, सहायता कौन दे सकता है, देखो सहायता आपका अध्यापक या आपसे अधिक कुशल व्यक्ति दे सकता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है MKO। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार व्यक्ति। कई बार जो है इस पे भी क्वेश्चन आया है। तो ये कौन होता है, बालक मूल्य विचारों तथा तकनीकी का ज्ञान, आप किसी भी चीज़ का बालक जो है ज्ञान जो है अपने से बड़ों जैसे माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, सहयोगी, इनसे जो है वो सहायता ले सकता है, या अपने पीयर ग्रुप से सहायता ले सकता है। इसके द्वारा जो है सहायता प्राप्त करके वो क्या करता है, अपना जो है इसका जो चीज़ सीख जाता है, और वो सीखने का जो स्तर है, मतलब कि जो उसे सहायता मांग रहा है, सहायता मांगने का जो स्तर है वो धीरे धीरे जो है कम होता चला जाता है, बच्चा जो है सीखता चला जाता है। ठीक है, JM ब्रूनर ने जो है इसी सहायता को क्या कहा है, स्कैप फोल्डिंग, पाड़ और मचान कहा है। कई बार जो है इस पे क्वेश्चन आए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगर ये जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसी टॉपिक को दोबारा से आप लोगों को क्लियर करूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आएगा ही आएगा क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को क्या करना चाहिए, कहने का मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए। अब पाठ क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, पाठ क्या होता है, पाड़ या स्कैप फोल्डिंग या मचान क्या होता है, ये एक प्रकार की तकनीक है जिसमें बच्चे की जो है
सहायता की जाती है, और ये जो है सहायता का जो स्तर है ना, ये धीरे धीरे जो है कम होता चला जाता है, क्योंकि बच्चा जो है सीखता चला जाता है। तो पाठ क्या है, शिक्षकों को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, उनको अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए। कोई इनाम देखिए, कभी भी वाइगोत्स्की ने इनाम देने की बात नहीं की है, सजा देने की बात नहीं की है, ना ही अनुकूलन सुनिश्चित करने की बात की। वो किसकी बात करते हैं? पाठ प्रदान करना चाहिए, बच्चे को सहायता प्रदान करना चाहिए, और वो सहायता जो है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब कि अधिक जानकार व्यक्ति दे सकता है। MKO, कई बार MKO ही लिख कर दे देगा, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। अधिक जानकार व्यक्ति, वो अधिक जानकार व्यक्ति आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या आपके शिक्षक हो सकते हैं, या तो आपका पीयर ग्रुप सहपाठी जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर आता है उनको तो। अब यहाँ पे हम एक और बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश के महत्व पर बल दिया है। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस किस बात पर बल दिया है? संस्कृत, उपकरण और दंड। संस्कृत उपकरण की तो बात एक टाइम के लिए हम मान लेंगे, लेकिन दंड की बात करते हैं बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, इसकी भी बात नहीं करते हैं वो। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, सामाजिक पारस्परिकता मतलब सामाजिक जो है अंतःक्रिया या सामाजिक परिवेश, इनकी और चर्चाओं पर, क्योंकि बच्चा जो है अंतःक्रिया करेगा तो वाद विवाद तो करेगा ही, तो ये वाला तो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा, जो वाइगोत्स्की है वो प्रतिस्पर्धा की बात बिल्कुल भी नहीं करते, तो सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, कभी भी ऑप्शन में दिखे मानकीकृत पाठ्यक्रम, या इसका मतलब ही होता है कोई भी एक, आप सब लोग जानते हैं कि जब स्कूल में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो एक जैसा करिकुलम कैसे, एक स्टैंडर्ड करिकुलम कैसे आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मानकीकृत इसे स्टैंडर्डाइज कर दे रहा है, तो ये ऑप्शन कभी भी दिखे मानकीकृत करके तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। सामाजिक अलगाव, कभी भी हम अलगाव की बात नहीं करते हैं, अलगाव वर्ड दिखे तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मूर्त पुरस्कार, लेव वाइगोत्स्की पुरस्कार की बात नहीं करते तो ये ऑप्शन गलत। सहकर्मी सहयोग, बिल्कुल सहकर्मी सहयोग बोले या सहपाठी सहयोग बोले तो ये जो है आप लोगों का जो है गलत होगा, सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। अभी मैंने आप लोगों को क्लियर किया ना, 1 मिनट दिखा देती हूँ मैं, वेट, क्या हो रहा है ये, रुको। देखो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अभी पढ़ा कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार व्यक्ति, बालक, मूल्य, विचारों, तकनीकी का ज्ञान, अपने से बड़ों, माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, सहयोगी, वयस्क सहायता या समवयस्क सहायता भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा। तो स्कैफोल्ड, इसी को J.M. ब्रूनर ने जो है स्कैफोल्डिंग भी कहा है, पाड़ भी कहा है और मचान भी कहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक तकनीक होता है जिसमें सहायककर्ता, मतलब जो सहायककर्ता कौन हो सकता है? अधिक जानकार व्यक्ति, चाहे वो आपका टीचर हो, आपका पीयर ग्रुप हो, या आपका मदर फादर हो, या आपके भाई बहन हो, जो भी आपसे बड़ा हो, या आपका टीचर हो, ठीक है। सहायककर्ता बालक की सहायता करता है, और ये सहायता का स्तर जो है धीरे धीरे क्या होता है? कम होता चला जाता है। ये स्तर है, मैंने यहाँ पे करेक्ट नहीं किया, 1 मिनट, ये देखिए ये स्तर होगा, वेट, ये जो है ना स्तर है। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। और कहीं पर भी ना थोड़ा बहुत जो है टाइपिंग मिस्टेक होता है तो उसको जो है इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो उसको सुना कीजिए। कई बार जो है टाइपिंग में मेरे से ही जो है ये गलतियाँ हो जाती हैं, और ये खुद मैं कंटेंट पहले रेडी करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ, और कोशिश यही रहती है कि कितना ईजी वे में जो है आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर कर दूँ। वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है ये? तो ये क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर विषयकता, अनुकूलन या खोज विधि। देखिए अनुकूलन की बात नहीं करते, खोज की बात नहीं करते। वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके एक अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अंतर विषयकता। क्या कहलाता है? अंतर विषयकता। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और विचार पे इन्होंने क्या कहा है? भाषा और विचार,
तो भाषा और विचार के बारे में 3 बातें हैं, सामाजिक भाषा, दूसरा व्यक्तिगत भाषा और तीसरा जो है आत्मभाषा। सामाजिक भाषा क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है भाषा का जब विकास होता है, जब बालक जो है अपने सामाजिक परिवेश में रहता है, लोगों से जो है बातचीत करता है, तो उसके द्वारा जो है उसके भाषा का जो निर्माण हो रहा है, उसको जो है क्या कहा गया है? सामाजिक भाषा। व्यक्तिगत भाषा क्या होता है? इसमें जो है बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप ही लोग अपने आप को कभी नोटिस करेंगे, नहीं ये काम होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए, अरे नहीं ये गलत हो सकता है, हम इस तरीके से मुझे करना चाहिए। तो ये इसमें क्या होता है, जिसमें हम अपने स्वयं को, अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, गलत होता है तो नियंत्रित करते हैं, फिर निर्देशित स्वयं करते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं स्वयं से बातचीत के द्वारा, तो वो व्यक्तिगत भाषा होती है। ठीक है, आत्मभाषा क्या होता है? इनर स्पीच क्या होता है? मन में सोचते हुए कार्य करना। ठीक है, मन में सोचते हुए कार्य करना। प्रारंभ में बच्चों में जो चिंतन है ना और भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा जो है स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, बाद में जो है वो आपस में क्या होती है, चिंतन और भाषा दोनों जो है मिल जाती है। पहले जो है चिंतन अलग और भाषा का अलग विकास होता है, लेकिन बाद में जाकर जो है वो मिल जाता है। तो याद रखिएगा, जो आत्मभाषा है, मन में जब हम सोचते हुए कोई कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आत्मभाषा। और इसके एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो जीन पियाजे हैं और वाइगोत्स्की भाषा और विचार को लेकर एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, कई बार इससे क्वेश्चन आया। जीन पियाजे के अनुसार बालक में जो है, जीन पियाजे कहते हैं कि बालक में जो है पहले विचार आता है, उसके बाद जो है भाषा आती है। कहने का मतलब पहले बच्चा सोचता है, फिर वो जो है भाषा का प्रयोग करता है। वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, बालक में जो है पहले भाषा आता है, फिर विचार आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा, ये अपोजिट हो गया। वाइगोत्स्की जहाँ कहते हैं पहले भाषा आता है फिर विचार, वहीं पर वो कहते हैं विचार आता है फिर भाषा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको क्लियर मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन इससे पूछा गया है। देखिए मैं जहाँ पे बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा एनालिसिस के बाद जो है मैं चीज़ें आप लोगों को करवाती हूँ, पूरे जो है पेपर एक बार देखती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के हिसाब से जो है आप लोगों के साथ जो है मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए, लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य है, किसकी बात किया है? आंतरिक वाक्य है। तो आंतरिक वाक्य क्या है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। मतलब जो आंतरिक वाक्य है, जो आपकी व्यक्तिगत भाषा है, वो क्या है? तो इसके अंदर क्या हमने अभी पढ़ा था, जिसमें कि बच्चा जो है अपने आप को जो है नियंत्रित करते हुए, अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है आंतरिक वाक्य। विकासात्मक देरी का संकेत ये तो होगा नहीं, बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करना नहीं, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है नहीं। जो आंतरिक वाक्य है वो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का जो है एक तरीका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ, वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार भाषा, फिर भाषा से रिलेटेड, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चे में जो है पहले भाषा आता है, फिर उसके बाद जो है विचार आता है, राइट। और यही जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे जो है कहते हैं कि बच्चों में पहले विचार आता है, फिर उसके बाद जो है क्या आती है? भाषा आती है। तो इसके रिलेटेड, वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, क्या बाधा डालती है भाषा? बिल्कुल नहीं। बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियंत्रित करने में बेहद प्रभावशाली है। तो संवेगात्मक की तो बात ही नहीं कर रहे। डैश की बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत में भाषा के बारे में बोला है, इसमें जो है बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के अंदर जो है पहले भाषा आती है, उसके बाद जो है उसके विचारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये लोगों के साथ जो है सामाजिक अंतःक्रिया करता है अपने भाषा के द्वारा, फिर उसके बाद जो है उसके विचार में, उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो भाषा के बारे में बहुत ही जरूरी बात है। 3 बातें हैं कि सामाजिक और व्यक्तिगत और जो है आपका आंतरिक भाषा क्या है, तो इसको जो है याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल, वाइगोत्स्की तो ये कहते हैं ना, भाषा का जो विकास है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं।
भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास क्या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं? सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है। कहने का मतलब पहले विचार आया, पहले विचार और फिर उसके बाद जो है भाषा, नहीं, ये जीन पियाजे का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो भाषा विकास और भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है? सुगम बनाता है। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा ए। तो ये हो गया। ठीक है, जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं ना, ये सब क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि पूरा एनालिसिस के बाद जो है इस क्वेश्चंस को मैंने उठाया था, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे जो ईजी क्वेश्चन है, जो मैं जहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे कि सामाजिक अंतरक्रिया होगा, सामाजिक परिवेश का, या जो वाइगोस्की के अनुसार जो है कौन से जो 4 जो लोग हैं महत्वपूर्ण है जिसमें बालक का विकास होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ईजी है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, मतलब आप लगता है कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हुई है, तो आप जो है एक कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो क्लियर करूँगी। क्यों ना वो, जैसे कि अगर आपको स्कैप फोल्डिंग समझ में नहीं आया, या आपको जो है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं समझ में आया, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये आपके छूटने नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने कहा वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है मैं हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है क्वेश्चन को तो सॉल्व करवाती हूँ, साथ साथ में जो है आप लोगों को गाइड भी करती हूँ किस तरीके से आप पढ़ें कि आपका जो है अपकमिंग CTET क्लियर हो जाए। तो ऑल दी बेस्ट, बस सपोर्ट करते रहिए जरूर। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। और जो ये लिंक है, सॉरी, जो ये आपका PDF है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल दी बेस्ट।